शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण के इस पवित्र माह पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे, ऐसी दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज का विषय है कि हमारे देश में मांग हो रही है। मोदी जी भी कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा युवाओं का देश है। इसमें युवा प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़्यादा है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा वाले प्रदेश हैं। तो राजनीति में और चीज़ में भी युवाओं का बात हो। अभी आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में एक युवा के साथ जो हो रहा है वो आप सब आपके सामने है। इसी मांग को लेकर के नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में युवा और बुजुर्गों का समावेश किया था, बल्कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। वो एक बहुत बढ़िया निर्णय था, क्योंकि युवा और जवान लोगों की मिली भगत उससे आप सांठगांठ और समावेश से राजनीति बहुत आगे चलेगी। वो बिल्कुल ठीक निर्णय था, बड़ा बढ़िया था। लेकिन जब हम एक बात देखते हैं अपने युवाओं के राजनीतिक भविष्य पर, तो मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है। पूरे देश भर में देखिए जितने युवा हैं, मैं आपके सामने बानगी में रखता हूँ, तो जो लाइमलाइट में युवा मुख्यमंत्री हैं या युवा नेता हैं जो बड़ा नाम बड़ा चेहरा है, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो पहला नाम उत्तर प्रदेश से लो अखिलेश यादव। उसके बाद मेरा पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ चिराग पासवान तेजस्वी। इसके बाद मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, प्रिया दत्त, ये जितने युवा हैं ना वो सबके सब परिवार से आते हैं। हमारे शर्मा जी है, इनके जैसा आदमी कोई युवा हो जो आवे, ऐसा कई युवा के आने का स्कोप ही नहीं पार्टी बनने देती है। मतलब घूम फिर करके युवा अपने बाप के नाम पर ही आएगा, अपने बाप के जूता पहन करके ही आएगा। मतलब साधारण युवा, राकेश सिंह परमार युवा, अब तो खैर हम लोग पढ़ता की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चा बाबू जैसा युवा। मतलब युवा जो एक साधारण परिवार का आदमी है वो राजनीति में ऊंची मकाम तक जा ही नहीं सकता। आज का मुद्दा मेरा यही है कि क्या हमारे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ऐसी स्थिति बना दी गई है कि सामान्य युवा जो बाहर का युवा है उसकी राजनीति में कहीं कोई स्कोप नहीं है, वो नहीं बना पाएगा, उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आज का मुद्दा इसी पर है। आप सबसे इसी बात पर आशीर्वाद दूंगा सिलसिलेवार तरीके से। चूंकि बिहार में चुनाव लग रहा है कि होगा नहीं होगा, लेकिन ड्यू है बिहार में चुनाव, तो बात चुनाव बिहार के चुनाव पर ही बात करें। बिहार में चुनाव होना तय है, आज नहीं तो कल नहीं। कोरोना की वजह से हो सकता है स्थगित हो, क्योंकि मैं पहली बार इसका मांग किया था कि भाई चुनाव कराया जाए। इस पर कई लोगों ने अब मांग उठाया, कई राजनीतिक दलों ने मांग उठाया कि भाई इस पर बच्चा बाबू मैं अभी आपको बुलाता हूं, मैं अपनी बात रख लूं, आप मैसेज ना करें। मैं दिख गया आपका अनुरोध आ गया है, मुझे पहले अपनी बात रख ले दीजिए, फिर आपको बुलाऊंगा, क्योंकि आज जब आप आ जाएंगे तो बात डिले हो जाएगी। पहले मुझे इंट्रोडक्टरी बयान दे दीजिए। तो अब बिहार में भी ये मांग होने लगी कि भाई अब चुनाव रोका जाए न रोका जाए, वो एक अलग मुद्दा है। बिहार में अगर कोई युवा है जिसको कि भाई लालू पुत्र तेजस्वी जाएगा, वो उप मुख्यमंत्री तो बन गए थे नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में। रामविलास पासवान का बेटा अपना रहा है। मतलब रामविलास पासवान के पार्टी से कोई आम युवा जिसके पिताजी राजनीति में नहीं है, पुलिस अफसर नहीं, उद्योगपति नहीं है, बड़ा सेठ नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, तो वो ना तो एमई एमएलए नहीं, गांव के मुखिया का भी टिकट नहीं पाएगा। उसी तरह से लालू प्रसाद जी के यहाँ जगतानंद जैसे इतने सीनियर लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना तो उनका बेटा तेजस्वी बना, जो 7वीं में 7 बार फेल है और एक खींच खाच के मैट्रिक पास है। मतलब अगर ये होता कि भाई वो कोई पायलट है, साइंटिस्ट है, आईएएस का परीक्षा टॉप किया है, कोई बड़ा इनोवेशन का काम किया है, तो ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। जात के नाम पर एक ऐसी युवा को आगे बढ़ाया जा रहा है जो 7वीं में 7 बार फेल होने के बाद आगे कुछ सोचा ही नहीं, कोई छोड़ी अब क्या करना, पढ़ के पढ़ाई अपने बस की बात नहीं रही। दूसरा खींच खाच के मैट्रिक पास है, वो इससे भी ज्यादा अनपढ़ है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर इस तरह की बात, इस तरह की अगर वो है तो फिर युवाओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा?
जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे देश में संख्या ज्यादा तो हम युवाओं को बढ़ाएंगे। आज का मुद्दा इसी पर है। मैं इसके पहले और कुछ बोले, मैं चाहता हूं कि आरा जिला के बबुरा के श्री बच्चा सिंह जी, जिनको हम लोग वीरेंद्र बहादुर सिंह जी के नाम से जानते हैं, खुद भी एक युवा है, समाज सेवी हैं, आप भी संघर्षरत है और टिकट के दावेदार हैं और वीआईपी पार्टी के स्वर्ण चेहरा है। ये स्वयं युवा है, इनकी क्या स्थिति है इनके पार्टी में और क्या इनके पार्टी में भी लगती है, ये क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वीरेंद्र बहादुर सिंह जी को बुलाऊं और वीरेंद्र बहादुर सिंह जी मेरे को दिख रहा है, मैं वीरेंद्र बहादुर सिंह जी को बुला रहा हूं और वीरेंद्र बहादुर जी अपनी बात रखेंगे। वीरेंद्र बहादुर जी का कनेक्शन जुड़ रहा है, इस बीच जब तक मैं अपनी बात रखूं तो मैं जरा ये कहना है कि अगर आम युवा जो इस देश में सामान्य स्थिति से आकर के राजनीति अगर आना चाहे तो वो सफल नहीं हो पाएगा अगर उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर वो ना हो तो। इस विषय पर हम सब लोगों को, वीरेंद्र बाबू आप डिक्लाइन क्यों कर दिए भाई, आपको जोड़ने नहीं आता है? मैं इंतजार कर रहा हूँ वीरेंद्र जी का कनेक्शन लग जाए बच्चा बाबू का तो ठीक है, नहीं होगा तो एक बार तो डिक्लाइन हो गया। लगता है उनको बटन दबाने में कोई गलती रह गई, तकनीकी मामला है, कई बार इंटरनेट का कनेक्शन उस समय परेशानी होती है। आरा जिला के बगुरा के रहने वाले हैं, भोजपुर के, ये गंगा जी के किनार पर, तो हो सकता है कनेक्शन ना पहुंच रहा हो क्योंकि कुछ समस्या इनको लग रही है। अभी देख लेते हैं, एक मिनट इंतजार करते हैं जब तक उनका डिक्लाइन हो रहा है, मतलब बच्चा बाबू को कनेक्शन करने नहीं आ रहा है। एनीवे अपनी बात रखते हैं, कोई बात नहीं। कोई और युवा अगर अपनी बात रखना चाहे तो मेरे को नीचे लिख करके बताएं, मैं उनकी बात रखूंगा। कोई और लोग चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। एनीवे मित्रों, आज हम सब लोग आम परिवार से आते हैं, साधारण परिवार से आते हैं। ना तो मेरे बाबा कोई मंत्री मुख्यमंत्री एमपी थे, ना मेरे पिताजी कोई मंत्री मुख्यमंत्री एमपी थे। तो हम लोग जैसे लोग या हमारा बच्चा या हमारे परिवार का लोगों का राजनीति में भविष्य क्या है? मैं जहां तक सोच रहा हूं कि ये जो नेपोटिज्म है ना, भाई भतीजावाद, मेरे समझ से जो मैं समझ पा रहा हूं वो राजनीति में, राजनीतिक दलों में नहीं है, हमारे अपने में है, स्वयं मुझ में, आप में। हम सब उससे बाहर नहीं निकल पाते। उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको दूं कि लालू प्रसाद का बेटा लालू प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन उसको चुन करके तो आप ही नहीं जीता है ना भाई। रामविलास पासवान का बेटा सिनेमा में गया, वहां पर नेपोटिज्म नहीं थी तो कलाकार सफल नहीं हो पाया, वापस आ गया क्योंकि पासवान जी के पास पैसा था, उसको सिनेमा में कलाकार बना दिए, सिनेमा में कलाकार बना दिए और वो आया। बच्चा बाबू जब आप नहीं कर पा रहे तो मेरे को बताइए ना भाई, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, आपको ऐड करना ही नहीं आता है, एक बार और देखेंगे नहीं ऐड होगा तो आपको डिक्लाइन करेंगे। इंतजार कर रहा है आपका, अगर आपको ऐड नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो पा रहा, आप डिक्लाइन हो रहा है बार बार, आपको बटन दबाने नहीं आ रहा। बच्चा वो बच्चे से पूछ लीजिए पहले कि बटन कैसे दबाते हैं, उसे बुला लीजिए, आपको ऐड होने नहीं आ रहा है क्योंकि आप बार बार काट रहे हैं। एनीवे, रामविलास जी का बेटे रामविलास जी के पास पैसा था तो उन्होंने उसको सिनेमा में हीरो बनाने का प्रयास किया। एक फिल्म में बनाया, वो तो पैसे के बल पर बना सकता है जिसके पास पैसा हो, लेकिन चला नहीं क्योंकि वहां पर दर्शक भाई भतीजा नहीं देखता। मैं बढ़िया सिनेमा देखूंगा, मुझे भाई भतीजा क्या बात है? अगर भाई भतीजा बात होती तो देवानंद का बेटा तो सुपरस्टार होता, अमिताभ बच्चन का बेटा सुपरस्टार होता, जितेंद्र का बेटा महा सुपरस्टार होता, मिथुन चक्रवर्ती का उससे भी बड़ा होता, शत्रुघ्न सिन्हा का लड़का भी सुपरस्टार होता, लेकिन ये लोग नहीं हुए क्योंकि इनके काम में दम नहीं था। और आम जनता तो मनोरंजन के लिए जाती है, वो ये देखे नहीं जाती कि शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा, अमिताभ बच्चन का बेटा, देवानंद का बेटा या किसका बेटा है, वहां नहीं चल पाए। लेकिन जब हम मतदान के टाइम में जाते हैं तो ये हम जरूर देखते हैं कि ये चिराग पासवान रामविलास जी का बेटा है, बटन दबा भी। हम ये नहीं देखेंगे उसके गुण अवगुण, वो कौन है, क्या करता है, क्या उसकी हैसियत है, क्या राजनीति में योगदान है, एमपी का टिकट लिया उसके पहले क्या कर उसने समाज के लिए कुछ किया है, समाज का कोई काम कर रहा है, समाज के किसी काम का लायक है, हम ये नहीं देखेंगे। हमने देखा भाई ये रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान, बटन दबाओ, ये लालू प्रसाद यादव का बेटा है तेजस्वी, बटन दबाओ। हम ये नहीं देखेंगे कि तेजस्वी की योग्यता क्या है, वो टिकट दिया तो उसके पहले उसने क्या किया, क्या उसकी राजनीति में योगदान दी जिसकी वजह से उसको विधायक की टिकट मिली और हमने उसको मतदान दे करके विधायक बनाया। हम इस विषय पर सोचते ही नहीं, हम देखते हैं। तो अब बताओ, भाई भतीजावाद लालू जी के पास है कि आपके पास है? भाई भतीजा से ग्रसित लालू प्रसाद यादव है कि जो तेजस्वी और तेज प्रताप को वोट देकर जिता है वो है?
उत्तर प्रदेश की बात करो तो मुलायम सिंह जी के मेहनत का नो डाउट हम सब अप्रिशिएट करते हैं। सलाम है श्री मुलायम सिंह यादव का मेहनत का। उन्होंने जितना मेहनत किया, बहुत मेहनती आदमी है, वो पार्टी को अपने से खड़ा किया, तिनका तिनका जोड़ करके। लेकिन जब मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया उनके अपने 2-3 भाइयों के ऊपर, और परिवार से बाहर छोड़ करता, खुद का भाई शिवपाल जी उनके साथ बराबर के मेहनत करने वाले थे, उन्होंने बराबर मेहनत किया, खूब मेहनत किया। लेकिन जब उनके ऊपर अखिलेश यादव को बना दिया गया तो एक भी आदमी उत्तर प्रदेश का मतदाता ने उसको विरोध नहीं किया कि भाई ये अखिलेश क्यों, अखिलेश ने क्या किया। और उसके पहले तो पर्यावरण साइंस का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता था, बस इसके अलावा तो और उसका कोई योगदान नहीं। लेकिन नहीं, 5 साल तक उसकी सरकार चल गई, उसके अपने सबसे अनुभवी कार्यकर्ताओं में पूरी पकड़ रखने वाले उसके अपने चाचा जी कुछ नहीं कर पाए। उनके शिवपाल जी अखिलेश यादव के चाचा मुलायम सिंह जी के सगे भाई, और मुलायम सिंह के बराबर ही पार्टी को संवारने में मेहनत करने वाले, अपना रखने वाले, उनका कुछ नहीं हुआ, वो कुछ कर ही नहीं पाए। नेपोटिज्म हमारे दिमाग में, उनके दिमाग में। मैं आज यही आपसे करना चाहूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। नेपोटिज्म के नाम पर राहुल गांधी को टिकट मिला। अब राहुल गांधी को जो पहली बार टिकट मिला तो किसी ने पूछा कि भाई राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि वो एमपी का टिकट पा गए। कोई उनसे पूछता कि उन्होंने क्या किया। बच्चा बाबू ये फाइनल बार है, आपको फाइनली बच्चा बाबू है, अगर अब की बार बच्चा बाबू आप काट देंगे तो फिर आपको दोबारा ले लेंगे, क्योंकि आपका ना उससे डिस्टर्ब होता है, मेरी आवाज डिस्टर्ब होगी। अब इस टाइम की बात आवाज किसी को सुनाई नहीं देगा। अगर आपकी बार कैमरे पर नहीं आ पाएंगे तो ये आपका फिर दोबारा नहीं एक्सेप्ट करूंगा। देखते हैं अगर आपकी बार आप नहीं आते तो। बच्चा बाबू का कनेक्शन मिल रहा है, अगर हो सकता है कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो नहीं आता है, कई बार तकनीक है, नया मोबाइल होगा तो ऐड का बटन दबाने में कोई उनको दिक्कत होती होगी, कुछ ना कुछ उनके यहाँ है, क्योंकि अभी तक एडिंग कर रहा है, अब तक एड हुए नहीं है। एक बार देख लेते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बच्चा बाबू का क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है, उनको शायद नहीं देख पा रहे हैं। खैर, जब तक हम अपनी बात रखें, मैं वही कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को टिकट के बाद किसी ने नहीं पूछा कि भाई अखिलेश यादव का राजनीतिक में क्या योगदान है, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो अमेठी जैसे बड़े सीट के लिए भागे। वरुण गांधी को किसी ने नहीं पूछा कि वरुण गांधी ने क्या ऐसा किया है जिससे उनको टिकट मिल गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वरुण गांधी को टिकट बेशक कांग्रेस ने गारंट कर दिया, क्योंकि वो टिकट देने वाले थे, उनको टिकट मांगना थे, लेकिन बटन तो दबाए अमेठी के लोगों ने। तो नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद गांधी परिवार में कहा होगा, भाई भतीजावाद तो अमेठी के लोगों में है, अमेठी की जनता में भाई भतीजावाद है। उन्होंने भाई भतीजा को देख करके वोट दबाया। सुरेंद्र पाल जी हमारे देख रहे हैं, नमस्कार, आप भारतीय कबड्डी के अध्यक्ष हैं और कबड्डी के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। आपने भाई भतीजावाद को कभी प्रश्न नहीं दिया, जो खिलाड़ी नया खेलने आया वो खेला। अगर ये किसी पहलवान के बेटे को पहलवानी सिखाते तो भाई भतीजावाद कहा जा सकता, लेकिन तो ओपन मैदान में खेल दिए थे कि भाई जो लड़े और कबड्डी का जीत करके आए, इसको बोलते हैं। मैं ये, कोई लोग कहते हैं कि भाई भतीजावाद हो रहा है, मैं नहीं, मैं कहता हूं कि भाई भतीजावाद आपके अंदर है, वोट मतदाता के अंदर है, राजनीतिक दल में बाद में है, क्योंकि टिकट दे सकता है वो आदमी, चुनाव में वोट नहीं दे सकता। वोट आपने दिया तो आपके दिमाग में भाई भतीजावाद का कीड़ा गड़ा हुआ है और इस कीड़े की इलाज करनी पड़ेगी। नहीं तो आप ये मत कहिए कि देश में भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, भाई, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर मुंबई सिनेमा इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद हावी होता, जैसा कि आजकल बहुत सुशांत राजपूत के मर्डर के बाद, मैं उसको सीधे सीधा मर्डर कह रहा हूँ, उसका मर्डर ही हुआ है। हालांकि आज महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सीबीआई की जरूरत नहीं, क्योंकि सीबीआई के जांच से कुछ पता चल जाता, वहां उन लोगों के अपनी कोटरी और लेने देने के चक्कर में नहीं है। लेकिन कितने देर तक सुशांत के जांच से रोकेंगे मुझे नहीं लग रहा। तो सुशांत राजपूत के मर्डर के पहले वहां भाई में कहा जाता है कि सलमान खान का परिवार सलमान को करता हो। भाई सलमान का परिवार सलमान को फिल्म में काम करता है, सलमान की फिल्में देखता सलमान का परिवार नहीं है, वो आप देखते हैं तब उसका फिल्म हिट होता है। नहीं तो देवानंद का बेटा सुनील आनंद को किसने देखा? मनोज कुमार जैसा अपने जमाने का टॉप कलाकार का कुमार को गौरव, सॉरी कुलाल, किसने देखा? राजेंद्र कुमार, जुबली स्टार का कुमार गौरव, 2-3 फिल्में लव स्टोरी के बाद खत्म हो गया। तो वहां पर भाई भतीजावाद इसलिए नहीं है कि आम जनता को देखना होता है, वही आम जनता जब मतदान करने जाती है तो फिर वो क्यों भाई भतीजावाद में गिरफ्तार हो जाती है, ये एक दुख का बात है। भाई भतीजावाद से ग्रसित आप हैं और इल्जाम लगाते हैं कि राजनीति में भाई भतीजावाद है, लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। भाई वो टिकट दे रहे हैं, आप वोट भी तो दे रहे हैं, तभी तो वो नेता कहते हैं कि देखिए जनता ने चुन के भेजा है, तो आप जनता का अनादर कैसे कर सकते हैं? टिकट
भाई जो जनादेश उस आदमी को प्राप्त हुआ है वो तो सोनिया जी ने अमेठी में जाकर सारे बूथों को बटन नहीं ना दबाया भाई। वो तो अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह ने सारे बूथों को पूरा उत्तर प्रदेश में बटन नहीं दबाया है। वो चिराग पासवान जो अपने हाजीपुर से जीत के आया है वहां पर तो किसी ने बटन नहीं दबाया है। ये तेजस्वी तेज प्रताप जो अपने अपने क्षेत्रों से जीते हैं तो टिकट इसको भाई भतीजा नाम पर मिल गया है, लेकिन बटन किसने दबाया? मतदान किसने किया? मतदान तो आम बिहार के लोग किए ना भाई, उसके चुनाव क्षेत्र के लोग किए ना। तो नेपोटिज्म किसके दिल में है? लालू प्रसाद के दिमाग में नेपोटिज्म है कि उसके क्षेत्र के लोगों का नेपोटिज्म है जिन्होंने वोट दिया है? आज मेरा मुद्दा यही है कि क्या बच्चा बाबू जैसा आदमी हो, जो युवा आदमी है, रणधीर राजपूत जैसा आदमी है, इन लोगों को कभी क्या कोई पार्टी टिकट देगी? और अगर देगी तो क्या आम मतदाता उसको जिता पाएगा? आज इसी बात पर आपसे राय, आपसे मशवरा लेना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने देखा है कि आम लोग भी, कई लोग युवा पहले तो वो टिकट नहीं पाते थे, बड़ी मुश्किल से टिकट पाते हैं। अगर मान लो कहीं 1% टिकट मिल गया तो वो जीत नहीं पाते हैं। और अगर कोई जीत पाता है तो उसे अशोक गहलोत जैसा आदमी उसके जाल में फंसा करके उसकी राजनीति को खत्म कर देता है। तो हमें इस विषय पर जन जागरण चलाना चाहिए। अभी बच्चा बाबू जैसे लोग राजनीति में आए हैं, आप छोड़ दीजिए टिकट का चक्कर, आप निकल जाइए मोटरसाइकिल पर अपना दोनों तरफ बैनर लगा करके कि कोरोना में मतदान जरूर है कि मतदाता की जान जरूरी है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के मतदाता की जान लेना चाहती है। लालू प्रसाद यादव का उसमें समर्थन है। और सारे पार्टियों के बैनर बनवा लीजिए 200 का खर्चा करके और अपने मोटरसाइकिल को दोनों लगा के निकल जाइए बिहार में। गारंटी के साथ देता हूं कि आरा तक तो आप जाएंगे, आरा जाने से पहले पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपके सामने नीतीश कुमार हाथ माने खड़ा रहेंगे कि हे बच्चा बाबू आप ऐसा मत प्रदर्शन फैलाइए, हमें मतदाता की जान जरूरी है, मतदान जरूरी है। आप करिए तो कुछ, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लोग आपको टिकट कैसे देगा? क्योंकि आप लालू जी के बेटा नहीं है, नीतीश जी के बेटा नहीं है, अखिलेश जी के बेटा नहीं है, मुलायम सिंह के बेटा नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है कि आपको टिकट मिल जाएगा। मेरा ये कहना है कि टिकट मिल जाना परिवार की वर्चस्व से हो सकता है, लेकिन चुनाव जीत जाना तो अकेले परिवार के वर्चस्व नहीं होते ना, वोट तो आप देते हैं ना। तो आप इस विषय पर एक जन जागरण चालू कीजिए ताकि आम जन को ये पता चले कि भाई आ, हम जो युवा लोग हैं वो अपने बल पर, अपने बूते पर और अपने काम पर टिकट पाना चाहते हैं, अपने काम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब जाकर के होगा। क्योंकि आप ये दोषी ना लीजिए कि परिवारवाद चल रहा है, दोषी आप स्वयं हैं क्योंकि आप परिवारवाद को वोट दे रहे हैं, तभी जाकर को आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज तो मुद्दा बहुत और था। ऐश्वर्या राय को कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो अपने ससुर और पति के साथ अस्पताल में भर्ती हो गई, उसकी बेटी भी साथ में है। समाचार चैनल वाले को ब्रेकिंग दिखाना पड़ा 10 बजे का। राजस्थान के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू को रोक करके ये ब्रेकिंग दिखाया गया। आप समझ लीजिए कि समाचार की स्थिति क्या हो गई है। ये हमारा राणा अंबुज देख रहा है, मेरा आशीर्वाद उसको है। अगर ये हमारे यहाँ से प्रधान का चुनाव लड़ता है, विधायक का चुनाव लड़ता है, अगर जीत जाता है तो सबसे पहले लोग इसको वोट नहीं देंगे, कहेंगे ये किसी का बेटा नहीं है, किसी का वो नहीं है। जबकि मेहनत करने में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसी विधायक से ज्यादा ये अंबुज मेहनत कम करता है। लेकिन टिकट तो पा जाएगा, मान लो अपने संपर्कों से। वोट देने के पहले लोग अंबुज को वोट दूंगे, ये किसी का बेटा नहीं है। हमें इसी को तोड़ना है, हमें इसी बात को खत्म करना है कि टिकट परिवार के नाम पर मिल सकता है, वोट तो आप दे रहे हैं ना। तो जब तक आप वोट देते रहेंगे, राजनीतिक दलों को परिवारवाद को प्रश्रय देने का बहाना मिलता रहेगा। वो ये कहते रहेंगे कि क्या करें, जनाधार है, जनादेश का है। प्रदीप जी हमारे बलिया शाम को देख रहे हैं। प्रदीप युवा है, भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष है बलिया के, अच्छे मेहनती आदमी, अपने इलाके के हैं। अगर प्रदीप जी पहले तो टिकट पाने में ही इनको हमारे भोजपुरी में बोलते हैं 3 दिया तेल जलना। मान लीजिए इनकी संगठन चलता है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, तो भाजपा में टिकट पा सकता है, क्योंकि भाजपा में ये अध्यक्ष भी बन सकते हैं। क्योंकि राजनाथ सिंह का परिवार में कोई अध्यक्ष नहीं था, अडवाणी जी का परिवार में कोई अध्यक्ष नहीं था, नड्डा जी का परिवार में कोई अध्यक्ष नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल सीओ बन सकता है। लेकिन अगर ये टिकट मान लो 1% पा गए, जनता वोट देने के पहले कहेगी कि इनको वोट दूं क्योंकि नीरज शेखर चंद्रशेखर जी के बेटा है। ये प्रश्न आकर के अटक जाता है। इससे हम सबको निजात पाना है, तभी प्रदीप जी जैसे, अंबू जैसे, बच्चा बाबू जैसे लोग राजनीति में आएंगे। और आएंगे तो सेल्फ मेड है, अपने मेहनत पे आएंगे, अपने बलबूते पे आएंगे। तब जाकर के राजनीति की एक दशा दिशा बदल सकते हैं, और तब जाकर के राजनीतिक परिवेश में गैर पारिवारिक राजनीतिक लोगों का आएगा। और तब ये कुछ देश के नाम कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास एक डर रहेगा कि देखो टिकट ही बड़ी मुश्किल से मिली है,
चुनाव जीते हैं वो तो और भी मुश्किल काम है। अब जीत को बरकरार रखें, इसलिए मुझे लगातार काम करते रहना है। नीरज शेखर 2 मिनट काम ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के बेटा, उनके पीछे बड़ा नाम है। तो वो 1% कुछ कर भी सकते हैं। आएंगे भाषण में, नमस्कार पिताजी कहते थे, बस आधे लोग कहेंगे तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पिताजी सब कुछ कह चुके हैं, अब तुम बलिया से दिल्ली जाओ, हम तुमको वहां भेज देंगे। लेकिन प्रदीप जी जैसे लोगों के पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए इनके पास पिताजी कहते हैं वाला भाषा नहीं है। ये फिर कहते हैं देखिए मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं और मैं करूंगा। इस तरह के लोगों को लेकर सबसे पहले हमें प्रदीप जी जैसे, अम्बू जैसे, बाचा बाबू जैसे लोगों को, मतलब मेरा मतलब, चूंकि ये लोग सामने दिख रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा मतलब इन्हीं से नहीं है। मेरा मतलब है कि आप देश भर के गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को वोट दीजिए, जिताइए। और जो आदमी परिवार के नाम पर टिकट लेके आ रहा है उससे पूछिए कि भाई अखिलेश यादव, चुनाव से पहले, अब तो खैर वो मुख्यमंत्री हो गए, वो कह भी सकते कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री होगा, ये बात उस दिन कहनी थी कि भाई अखिलेश यादव, तुझे टिकट मिला है वो ठीक है कि तेरे पिताजी बांट रहे थे तो अपने बेटे को दे दिए, तू इसके पहले किया क्या है, क्यों हम तेरे को वोट दें। तेजस्वी यादव को जब पहली बार टिकट दिया गया तो वहां के क्षेत्र के लोगों को पूछना चाहिए, एक मिनट गया, लालू जी सेल्फ मेड मेहनत करके आगे बढ़े, बिल्कुल सलाम है लालू जी को। लालू जी जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने, पूजा के लायक है, मैं प्रणाम करता हूँ उनको। लेकिन तेज प्रताप तेजस्वी, तूने क्या किया भैया इसके पहले? तुमने ऐसा क्या काम किया कि तू विधायक बिहार विधानसभा जैसे प्रतिष्ठित सीट के लिए टिकट पा गया? पा गया, वो तेरे बाप की मर्जी थी, दे दिया, बट वोट तो हम नहीं देंगे, क्योंकि वोट तो हम मेहनती आदमी को देंगे। जानते हो उन्होंने किस आदमी को हराया था? छोड़िए चर्चा, वो राजनीति के बहुत मेहनती आदमी थे। स्थिति यही नहीं है। जब अमिताभ बच्चन प्रयागराज से चुनाव लड़े थे ना, तब इलाहाबाद कहा जाता था, तो उस वक्त हेमंती नंदन बहुगुणा जैसे आदमी, मतलब आप समझ लीजिए कि आज के योगी योगी जी जैसे नामजद आदमी को हरा दिए। अब परिवारवाद के चक्कर में, चूंकि राजीव गांधी के पारिवारिक सदस्य थे, उनको टिकट दे दिया, और सिनेमा का कलाकार था हेमंती नंदन बहुगुणा, हार गए। यहीं जाकर के समाज में काम करने वालों का मन टूट जाता है कि यार किसके लिए काम करें, उन्हीं लोगों के लिए जो चमकता चेहरा देख करके वोट दे देते हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता, तब जाकर के लोगों का मनोबल टूटेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, परिवार में अगर किसी ने कोई काम किया है, अम्बू जाकर के कोरोना से महामारी में कोई छिड़काव उड़काव अपने गांव में करवा रहा है, दिल्ली की ऐश जैश की नौकरी, शानदार एयर कंडीशनर में रहता था यहाँ दिल्ली में, यहाँ से वो गांव गया है कि कोरोना में लोग महामारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को कुछ अपने समझ का उपाय करें। अंबुज तुम कैमरा पर आकर के बोलना चाहोगे क्या? एक मिनट, अंबुज को मैं बुला रहा हूँ, अंजू आ जा जरा कैमरा पर। दिल्ली से गया है गांव में, तो काका कर रहा है, कुछ बताओ गांव वाले लोगों को। उसके बाद मैं प्रदीप जी को चाहूंगा कि अगर वो आकर के कुछ अपनी बात रखना चाहे। अंबुज तैयार नहीं होगा मेरे ख्याल से, 10 बजे गांव में तो लोग सो जाते हैं। हालांकि ये दिल्ली का आदमी है, सोया नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली वाले लोग कहाँ सो पाते हैं। दिल्ली में तो हम जैसे लोग 12-1 बजे तक जगे रहते हैं, तो हो सकता है अंबुज अभी दिल्ली वाले रहा हो, तो जगह हो तो कैमरा पर आ जाएगा या नहीं आएगा, तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। मित्रों, भाई भतीजावाद में आप टिकट पा सकते हैं, लेकिन जीतना आपके लिए आसान नहीं होना चाहिए। तभी ये नेपोटिज्म पर चोट पड़ेगा और सही और असली आदमी को वोट पड़ेगा, और तब जाकर के सही में राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकसभा विधानसभा में मिलेगी और राजनीतिक दलों में बढ़िया लोगों की हिस्सेदारी होगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे ये दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर है, बना है और बना रहेगा। परिवार बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुफ्त में परिवार बात टिकट पा जाए और उसके बाद मतदान के माध्यम से जीत भी जाए, ये अफसोस की बात है। चुनाव जीतना चाहिए उन लोगों को जो चुनाव जीतने के योग्य हैं, जो समाज में कुछ कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपके पिताजी ने किया, आपके दादा ने किया, इसलिए आप भी करेंगे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। 2 लोगों ने कैमरा ऑन रोड भेजा है, मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन। आदित्य राजपूत कहना चाहोगे क्या? राणा अंबुज का, रंबुज का कर आजा।
है, देख लेते हैं एक बारी और। अगर नहीं लगेगा तो मैं दूसरे को करूंगा। बच्चा बाबू का भी कैमरा दिख रहा है, अगर नहीं लगेगा तो बच्चा बाबू आप तैयार रहेगा। बच्चा बाबू आपको बुला रहा हूँ, अंतिम बार आपका प्रयास करूंगा। अगर आपका कैमरा लग गया तो बड़ी अच्छी बात है। पहले अंबुज का देख लेते हैं। राना अंबुज बार बार आ रहा है। एनीवे चलो, खैर आज बात इस बात पर थी। बच्चा बाबू आपका, आप कैमरे पर आइए। ओंकार नासिर जी को नमस्कार बोल रहा हूँ। ओंकार भाई बहुत दिन के बाद दिख रहा है, क्या बात है? आशीर्वाद देना बंद कर दिया है क्या? कोई और मर से गलती हो गई ओंकार भाई? आपका मार्गदर्शन आजकल मिल नहीं रहा है। हालांकि कल ये मेरी आईडी बंद थी, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म था, आपको सूचना नहीं थी। आपका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं था। जिन जिन लोगों का मोबाइल नंबर आईडी बंद हो गई है, मैं फलाने वाले प्लेटफॉर्म पर आऊंगा। और सभी ने आशीर्वाद दिया था, ओंकार भाई का एक आशीर्वाद नहीं था। आईडी बंद था इसलिए मैसेंजर भी बंद था, नहीं तो मैं आपको मैसेज भी कर सकता था। एक माध्यम व्हाट्सएप भी था जिससे किया। एनीवे, बच्चा बाबू का कैमरा नहीं लग रहा है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। भगवान भोले का आशीर्वाद आपको बना रहे। परिवारवाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवारवाद में परिवार के बाहर के लोगों को भी राजनीति में भागीदारी हो, राजनीति में सहभागिता हो, तभी जाकर के हमारा देश सही मायने में लोकतंत्र हुआ रहेगा। लोकतंत्र की जय हो। भारत